नई शिक्षा नीति में जो अभी बन के आई है 29 जुलाई को, उसमें बहुभाषावाद पे जोर दिया गया। मतलब कि छठी कक्षा से आगे 3 भाषाओं में से किसी एक भाषाओं को लेकर के बदलने की आपको छूट दी जा सकती है। इसकी ड्राफ्टिंग में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो आरएसएस के लोगों को भी शामिल किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन सरकार ने ये भी कहा कि कोई भाषा किसी पे थोपी नहीं जाएगी। ये इसकी बहुत अच्छी बात रही। विदेशी यूनिवर्सिटियों को भारत आने का मौका मिलेगा। कम से कम 100 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आएंगी, जिससे क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम से जो अधूरी पढ़ाई है उसको वो बाद में पूरा कर सकते हैं, जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दिया होगा। अगर 1 साल में उन्होंने पढ़ाई छोड़ी होगी तो सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल में छोड़ा होगा तो उन्हें डिप्लोमा कोर्स, और 3 साल में बैचलर मिलेगा, 4 साल में भी बैचलर मिलेगा। और यूनिवर्सिटीज आए, कैंपस खोले, अनअफोर्डेबल फीस हो। क्या हमने ये तय कर लिया है कि शिक्षा समृद्धि के चंद टापुओं तक सीमित रह जाए और असमानता के इस महासागर में सुध लेने वाला कोई ना हो? ब्लेटेंट कमर्शियलाइजेशन इसकी सबसे बड़ी हकीकत है, और उस हकीकत को अगर हमने दूर नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि जैसे बीते वर्षों में हेल्थ सेक्टर में बाजार जिस प्रकार प्रवेश किया, शिक्षा में भी मैं उसका आगाज देख रहा हूँ। शिक्षा का केंद्रीकरण, सांप्रदायिकरण और व्यवसायीकरण की इल्ज़ाम विपक्ष लगा रहा है, और हायर एजुकेशन को लेकर यूजीसी, आईसीटी, एनसीटी की जो भूमिका है उसको हटा के रेगुलेटिंग बॉडी एक ही बनाई जाएगी, जो एक ही जगह से सब कंट्रोल करेगी। सेंट्रलाइजकरण हो जाएगा, एनईटीएफ बनाया जाएगा, और एमए जो 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद होगा, उसके बाद वो पीएचडी भी कोई कर सकता है। इंजीनियरिंग और म्यूज़िक दोनों ही अलग अलग तरह के विषयों को एक साथ पढ़ाई किया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा को अगले चरण में रखा गया है, तीसरे क्लास तक से हटाकर। और देश की शिक्षा नीति जो 34 साल के बाद बड़े बदलाव के साथ आई है, इसमें एक और बड़ा बदलाव हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जाएगा, और जो नीति अभी तक 10+2 सिस्टम के आधार पर चल रही थी उसको 5+3+3+4 के आधार पर किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए एक ही सिस्टम ऑफ एजुकेशन रहेगा, और प्री प्राइमरी और कक्षा 1 और कक्षा 2 जिसको एक साथ जोड़ा गया है, वो तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा से अगले चरण में बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। 5वीं तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाई किया जा सकेगा। 10वीं का बोर्ड ख़त्म हो गया है और 12वीं में सेमेस्टर प्रणाली होगी। यूजीसी के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी देना होगा एनटीए के द्वारा। डीएलएड कोर्स और इंटरव्यू दोनों ख़त्म कर दिया गया है, और बीएड अनिवार्य हो जाएगा। टीईटी भी अनिवार्य होगा। 60 पेजेस की जो डॉक्यूमेंट्री अभी दी गई है, उस डॉक्यूमेंट के बारे में ये सारी बातें आपको बोली गई, बताई गई हैं। जहाँ तक इस चैनल की बात है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी इसके बारे में बहुत कुछ है जिससे हमें और भी जानना पड़ेगा, जैसे क्रेडिट सिस्टम के बारे में, वो आप हमारी अलग वीडियो देख सकते हैं। सीबीसीएस सिस्टम क्या है, उसकी प्रणाली क्या है, और कैसे डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम से आज के रेगुलर एजुकेशन में इस क्रेडिट सिस्टम को लाया गया है। हालांकि 2015 से जबकि क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया, आज तक बीएड कोर्स के अंदर स्मृति ईरानी जब खुद केंद्रीय मंत्री थी और एजुकेशन मिनिस्टर थी, तभी उन्होंने 2 साल का बीएड कोर्स किया और उसके बाद सीबीएसई सिस्टम को लागू किया, जबकि वो आज तक प्रैक्टिकली लागू नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जिनको, जैसे कि 5 क्लास तक अगर बच्चा इंग्लिश से दूर रहेगा और उसके बाद अगर बाहर की कंपनीज़ या फिर बाहर के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनको इंटर्नशिप के लिए जाना पड़े 6वीं क्लास से लेकर के आगे, तो वैसे में जो इंग्लिश में सारी चीज़ें बताएंगे, जो फॉरेनर्स होंगे, जो भी, चाहे वो इंग्लैंड से आते हों या किसी अदर कंट्री से आते हों, तो उनके बीच जिनकी इंग्लिश आज भी पुअर है, आज हमारे पास इंग्लिश की क्या हालत है आप जान रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा कितना सीख पाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा। लेकिन फिर भी हम इसे आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।